बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, हम लोग मैथ 123 कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी शॉर्ट कट्स कर रहे हैं। तो पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग अगले क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जो क्वेश्चन है वो है एक्सपैंड टू थ्री टर्म्स। expand to three terms. Expand to three terms. ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होते हैं। ये तो जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो को आसानी आप लोग तक पहुंच सकें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 1 + 2x - 2। क्वेश्चन क्या करना है? एक्सपैंड टू थ्री टर्म्स। एक्सपैंड टू थ्री टर्म्स, तीन टर्मों तक फार्मूले को हम लोगों ने एक्सपैंड करना है। और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 12 1 + 2x होल की पावर क्या है? -2। तो बच्चों बात इस तरह है कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम वाला। हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम वाला फार्मूला भी पहले पढ़ा है। जनरल टर्म वाला जो फार्मूला है वो भी हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले फार्मूला किया वो था पॉजिटिव पावर, जिसमें पावर ऊपर पॉजिटिव हो, उसके लिए वो फार्मूला था। अगर पावर ऊपर नेगेटिव आ जाए या पावर बटे में आ जाए, ओवर में पावर आए, तो वो वाला जो पहले हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया था यहाँ पढ़ा हुआ है वो नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पे मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा 1 + x सारे की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + n into n - 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। ये यहाँ पे इसकी शुरू इसके बटे में एक फैक्टोरियल आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। लिखना है तो लिख लें, नहीं भी कोई मसला नहीं है। अगर बच्चों पावर माइनस में हो या बटे में हो तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। 1 + x की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस और साथ x स्क्वायर प्लस इट्स सो ऑन। मतलब यहाँ पे चूंकि उसने क्वेश्चन में कहा कि सिर्फ तीन टर्म्स तक ही एक्सपेंड करना है, इस वजह से हम सिर्फ फार्मूले की यहाँ पे तीन टर्म्स ही लिखेंगे। ये एक टर्म है, ये वाली, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। तो इससे आगे भी फार्मूला चलता है, इस वजह से मैंने आगे सो ऑन लिखा है। तो खैर ये वाला फार्मूला इन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं। ये फार्मूले में पहली वैल्यू जो है ये 1 ही आती है, इस वजह से हमें पहली वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी। इसको हम लेट नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे। ये दूसरी वैल्यू जो है ये इसको हम x के बराबर लेट करेंगे। ये वाली वैल्यू जो है इसको लेट x इज इक्वल टू 2x। एंड ये जो ऊपर पावर है इसको हम n के बराबर लेट करेंगे। n के बराबर फर्ज कर लेंगे, ये जो पावर है इसको n के बराबर लेते हैं। तो बच्चों आगे थ्री टर्म तक एक्सपेंड करना है इस क्वेश्चन में। तो हम ये इसकी फार्मूले की जो थ्री टर्म्स हैं ये लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है? 1 + nx + n इंटू n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। ये तो बच्चों यहाँ पे मैंने 1 फैक्टोरियल लिखा है। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिखे ये भी ठीक है, अगर ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही आनी है। वो 1 बटे में लिखे या ना लिखे। तो खैर ये फार्मूला है इसका। ये पहली वैल्यू का जो 1 है ये साथ वैसे ही हम लिख देते हैं। आगे यहाँ पे nx आ रहा है, n की वैल्यू कितनी है? -2 और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये वाली 2x प्लस यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा? -2। यहाँ पे भी n की जगह पे -2 -1 बटे में क्या लिख देंगे? 2 फैक्टोरियल और x की 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2x
इसका स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। ठीक है जी। ये तो ये एक, ये माइनस जमा से मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगी माइनस, दो को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो दो बार चार, सात एक्स आ जाएगा। इस तरह आगे ये वाली वैल्यू है जमा ये माइनस दो, ये माइनस दो और माइनस एक माइनस तीन। आगे ये दो का फैक्टोरियल ओपन कर देंगे। दो का फैक्टोरियल ओपन कैसे करते हैं बच्चों, एक ज़रब दो, वन डॉट टू। यहाँ पे दो का फैक्टोरियल है तो इसको ये एक लिख के इसके नीचे जो है ना डॉट डाल देते हैं, लाइन लगा के इसके नीचे डॉट डाल दें तो ये फैक्टोरियल होता है। तो इसको खोलते हैं तो ये एक से जितनी वैल्यू का फैक्टोरियल होता है एक से लेके वहां तक हम लिखते हैं वैल्यूज को। जैसे दो का फैक्टोरियल है वन डॉट टू आएगा, इसी तरह तीन का अगर फैक्टोरियल आएगा तो एक डॉट दो डॉट तीन। अगर चार का फैक्टोरियल होगा तो क्या आएगा, एक डॉट दो डॉट तीन डॉट चार। मतलब एक से लेके जितना फैक्टोरियल होता है एक से लेके वहां तक हम इसको खोल देते हैं। या चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये तीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई और ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक ज़रब दो भी से पढ़ सकते हैं हम लोग। आगे ये वाली वैल्यू दो एक्स का स्क्वायर। अब दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार, और ये एक्स का साथ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दो का स्क्वायर चार और साथ एक्स का स्क्वायर, चार एक्स की पावर दो हो जाएगी। आगे ये डॉट वाली वैल्यू जो आगे ये डॉट चला रहे थे हम इसको रहने देंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे। ये एक माइनस चार एक्स वैसे आ जाएगा। आगे जमा ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगी प्लस, और ये तीन दो बार छः और छः चार बार 24, ये 24 आ जाएगा और साथ एक्स का स्क्वायर, और ये दो एक बार दो आ जाएगा। आगे ये एक माइनस चार एक्स, ये दो को 24 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 12 दो बार 24, तो 12 एक्स और ये साथ एक्स की दो बचेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों है हमारे पास एक बटा एक जमा एक्स सारे की पावर दो। ये जी क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। यहाँ पे बच्चों ये जो वैल्यू है ये बटे में है, ओवर में है, इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे। जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो पावर इसकी प्लस है ये हो जाएगी माइनस, ये पावर क्या हो जाएगी माइनस। बाकी यही फार्मूला इसी में भी क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने थ्री टर्म्स तक ही इसको एक्सपेंड करना है, तो इसमें भी उसी तरह हम लेफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो दूसरी वैल्यू है ये एक्स के बराबर लेते हैं, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है एक्स, इस वजह से एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। एंड एन जो पावर है ये वाली ये एन के बराबर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस दो। तो एक्स बराबर एक्स और पावर एन बराबर माइनस दो। आगे फार्मूला लगा देंगे वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन टू फैक्टोरियल और आगे एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। पहली वैल्यू बच्चों वन है तो ये वन वैसे आ जाएगा। आगे एन, एन हमारे पास कितना है माइनस दो, ये वैसे आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स ही है, ये आ जाएगी वैसे ही। इसी तरह एन की जगह पे माइनस दो आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटू माइनस दो माइनस एक, ये एन की जगह पे माइनस दो आ गया और ये माइनस एक, नीचे दो फैक्टोरियल, और ये एक्स की जगह पे एक्स बराबर एक्स ही है, इस वजह से एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स ही आ जाएगा, और ये दो पावर इसकी ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे वन और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दो एक्स से मल्टीप्लाई होके दो एक्स आ जाएगा, जमा ये माइनस दो और माइनस एक कितना हो जाएगा माइनस तीन, और ये दो का फैक्टोरियल खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन डॉट टू और ये एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा। आगे वन माइनस टू एक्स और ये माइनस टू है माइनस थ्री, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तीन दो बार छः और साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक डॉट दो, ये दो एक दो बार दो ही आएगा। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ये दो एक बार दो हो गया।
अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसके साथ काट रही है, 3 2 बार 6 आ जाएगा। 1 माइनस 2x जमा 3x की 2, ये आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों हमारे पास है 1/√1 जमा x। ये जी क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। 1/√1 प्लस x। तो सबसे पहले बच्चों इसमें भी हमने 3 टर्म्स ही एक्सपेंड करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बटे में जजर खत्म कर लेंगे। जब जजर खत्म करते हैं, स्क्वायर रूट किसी भी वैल्यू को खत्म करते हैं बच्चों, तो पावर में क्या आता है 1/2। पावर में क्या आता है 1/2। स्क्वायर रूट खत्म करेंगे 1/1 प्लस एक्स होल की पावर 1/2 हो जाएगी। अब चूंकि ये वैल्यू बटे में है, इसको हम नीचे से नीचे वैल्यू, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो इसको नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो ये 1 प्लस एक्स सारी की पावर क्या आ जाएगी -1/2। ये पावर प्लस थी, नीचे पावर प्लस थी, नीचे से ऊपर जाके क्या आ जाएगी माइनस। बाकी उसी तरह हम लेट कर लेंगे। लेट ये 1 वैसे रहेगा, पहली वैल्यू ये x, इस वैल्यू को हम x के बराबर लेट करते हैं तो x बराबर x ही आ जाएगा। और ये जो पावर है ये आ जाएगी -1/2 के इक्वल। पावर किसके बराबर आ जाएगी -1/2 के इक्वल आ जाएगी। n बराबर -1/2। तो आगे हम यही फार्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे। 3 टर्म्स इसकी 1 प्लस nx n इंटू n-1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज लगा देंगे। 1 प्लस n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2, और यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा x। इसी तरह जमा ये n -1/2, यहाँ पे भी n की जगह पे क्या आ जाएगा -1/2 -1, और बटे में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। और x बराबर x ही है, इस x की जगह पे x ही आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। ये डॉट आगे लगाने लगा ले, नहीं तो इनको छोड़ भी सकते हैं। ये एक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और साथ ये जमा भी इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है। जमा माइनस से मल्टीप्लाई आगे माइनस हो जाएगी। ये x एक से ऊपर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x/2। ये x जो है ना, ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली से नहीं होगा। सिर्फ x को आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो x एक से मल्टीप्लाई हो गया x/2 आ जाएगा। आगे जमा ये बच्चों -1/2 वैसे आ जाएगा। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। -1/2 और -1 ये आ जाएगा -3/2, और इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, और ये 7x स्क्वायर आ जाएगा वैसे। आगे ये बच्चों ये 1 वैसे आ जाएगा, -x/2 ये भी वैसे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। और ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 एक बार 3 हो जाएगा, और ये 2 2 बार 4। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा जमा 3/4, और ये 1/2 1/2 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 एक बार 2 हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा 2 एक बार 2, और ये x स्क्वायर आ जाएगा 7। ये जो वाली वैल्यू जो है इनको मल्टीप्लाई के ये सिंप्लीफाई होगी। अच्छा यहाँ पे बच्चों ये वाला जो हमने इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लिया है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को जरा। ये यहाँ पे क्या है -1/2 -1, जिसका कोई बटा नहीं होता है, एक होता है बच्चों। यहाँ पे इसका बटा 2 है, यहाँ पे इसका 1 है, तो इनका कॉमन जो है एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। अब दोनों का एलसीएम 2 आ रहा है, ठीक है जी।
एलसीएम 2 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इस ऊपर वाली वैल्यू को हल करने के लिए हमने क्या करना है, एक को एक से इधर वाले बटे वाली वैल्यू को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, माइनस एक आ जाएगा। इधर वाली नीचे वाली वैल्यू को इधर एक से मल्टीप्लाई करना, दो को एक से मल्टीप्लाई किया, दो आ गया। तो माइनस एक माइनस दो कितना हो जाएगा, माइनस तीन बटा दो। इस तरह ये वाली वैल्यू जो है माइनस तीन बटा दो हल है, ओके आएगी। ठीक हो गया जी। आगे यहाँ पे हम चलते हैं अपने पॉइंट पे, अगले पे। ये एक माइनस एक्स बटा दो। अब यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं हम, ये भी बटे वाली वैल्यू है, बटे में फिर ये दो भी आ रहा है। अब बटे के बटे में वैल्यू है, यहाँ पे दो के बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक। जिस यहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे एक होता है। तब बटे के बटे में इसको उल्टा देंगे, ये दो बटा एक है, जब उल्टाएंगे तो ये एक बटा दो हो जाएगी। तो ये है तीन बटा चार, इसको उल्टाया एक बटा दो, एक्स की दो, ये वाली आ जाएगी। आगे एक माइनस एक्स बटा दो। आगे बच्चों ये तीन को एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा तीन, और चार को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, चार को दो में, दो के साथ ये आठ आ जाएगा, और ये सात आपके पास आ जाएगा एक्स का स्केयर। इस तरह ये इसकी टर्म्स आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो 14 तक थे इस पार्ट के, ये हम लोगों ने तीन क्वेश्चन किए हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।